नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ भावना से की गई पूजा अगर नियमों के बिना हो तो वो भगवान की कृपा नहीं, नाराजगी भी ला सकती है। चौंक गए ना? आज की ये कथा एक ऐसे युवक की है जिसने सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा की, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी में तूफान ला दिया। और यकीन मानिए, यही गलती आज लाखों लोग हर सावन में दोहराते हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए एक बहुत जरूरी सीख छिपी है। आरव एक ऐसा लड़का जो बड़े शहर में काम करता था। अच्छी नौकरी, गाड़ी, पैसा सब कुछ था, लेकिन मन में चैन नहीं था। कुछ महीने पहले उसके पिता का देहांत हुआ और इस सदमे के बाद उसकी मां भी बीमार रहने लगी। नौकरी का दबाव, अकेलापन और पारिवारिक तनाव, ये सब उसे भीतर से तोड़ने लगे। आरव को बचपन से शिव में आस्था थी, लेकिन अब वो आस्था कहीं खो गई थी। एक दिन बहुत परेशान होकर उसने छुट्टी ली और निकल पड़ा पहाड़ों की ओर। कहने को बस घूमने गया था, लेकिन असल में वो अपने टूटे हुए मन को जोड़ने गया था। वो एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां सुबह की शांति में सिर्फ पक्षियों की आवाज और मंदिर की घंटियां सुनाई देती थीं। वहीं उसे एक बहुत पुराना शिव मंदिर मिला। मंदिर एकदम शांत, लेकिन जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो रोज वहां जाने लगा, पूजा करता, जल चढ़ाता, बेलपत्र रखता। एक दिन मंदिर में बैठे एक बुजुर्ग पंडित ने उसे टोका। पंडित बोले, बेटा, भक्ति अच्छी बात है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में कुछ नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। आरव ने सिर झुकाया और बोला, बाबा, मुझे पूजा करनी आती है, पर मैं नियम नहीं जानता। क्या भगवान सिर्फ नियमों से खुश होते हैं? पंडित मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भगवान दिल से खुश होते हैं, लेकिन अगर अज्ञानता में कोई चीज उल्टी चढ़ा दी जाए तो उसका असर कभी कभी हमारे जीवन पर पड़ता है। कुछ दिन सब ठीक चला। आरव ने मन से शिव की पूजा की। मां की तबीयत भी थोड़ी बेहतर होने लगी, लेकिन एक दिन उसने किसी सोशल मीडिया वीडियो में देखा कि हल्दी वाला दूध चढ़ाने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। उसने बिना सोचे समझे शिवलिंग पर दूध में हल्दी मिलाकर चढ़ा दिया। उसे लगा, मैं कुछ अलग कर रहा हूं, भगवान और खुश होंगे। लेकिन उसी रात उसकी मां को अचानक तेज सीने में दर्द हुआ। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो खतरा बड़ा था। आरव को कुछ समझ नहीं आया, पर एक बात अंदर से चुभ रही थी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगली सुबह वो फिर मंदिर पहुंचा और पंडित जी को सब बताया। पंडित जी बोले, बेटा, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती, ना ही तुलसी, चंपा फूल, सिंदूर या नारियल पानी। ये चीजें भगवान शिव को प्रिय नहीं होती। वो तपस्वी हैं, उन्हें सादगी और शुद्धता पसंद है। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पूछा, तो क्या मेरी भक्ति बेकार गई? पंडित जी ने उसका कंधा थाम कर कहा, नहीं बेटा, कोई भक्ति बेकार नहीं जाती, लेकिन जब हम नियम जानते हैं तो हमारी पूजा और असरदार होती है। भगवान सिर्फ चढ़ावे से नहीं, समर्पण और सही समझ से खुश होते हैं। उस दिन के बाद से आरव ने हर चीज ध्यान से की। जल, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, जो भी चढ़ाया, शुद्ध भाव और सही तरीके से। मां की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। आरव की जिंदगी में जो खालीपन था, वो अब भगवान शिव की शरण में भरने लगा था। अब वो दूसरों को भी बताता है, श्रद्धा के साथ साथ जानकारी भी जरूरी है। ध्यान दें शिव भक्त। दोस्तों, अगर आप भी शिव भक्त हैं तो ये जरूर जान लें कि श्रावण में शिवलिंग पर हल्दी, तुलसी, नारियल पानी, चंपा फूल और सिंदूर जैसी चीजें चढ़ाना वर्जित हैं। इनका चढ़ाना हमारी भक्ति को कमजोर कर सकता है। और हां, क्या आप जानना चाहते हैं कि शिवलिंग पर सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? इसका रहस्य बहुत ही गहरा और चमत्कारी है। अगर आप वो कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कैलाश कथा पर जरूर जाइए। हर कथा एक रास्ता है भगवान शिव से जुड़ने का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कैलाश कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार, दोस्तों और हर शिव भक्त तक जरूर पहुंचाएं। हर हर महादेव।